भारत में जातिगत जनगणना लंबे समय से एक बहस का विषय रहा है। ब्रिटिश काल में 1871 से शुरू होकर हर जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाए जाते रहे थे। प्रशासनिक सुविधा के अलावा इसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार अपने डिवाइड एंड रूल नीति को मजबूती देने के लिए भी करती थी। 1931 की जनगणना वो अंतिम जनगणना थी जिसमें संपूर्ण देश के लिए विस्तृत जातिगत आंकड़े दर्ज किए गए। इसमें हर जाति और उपजाति का वर्गीकरण हुआ और यही डेटा आज भी सरकार और समाजशास्त्री इस्तेमाल करते हैं। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने जाति आधारित असमानताओं को समाप्त करने का संकल्प लिया और इसी कारण 1951 से शुरू हुई जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ही गिनती की जाती रही है, जबकि अन्य जातियों विशेष रूप से ओबीसी की गणना नहीं की गई। जातिगत जनगणना की मांग मुख्यतः पिछड़े वर्ग से आती रही, क्योंकि ये वर्ग संख्या में अधिक होते हुए भी कई मामलों में राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपेक्षित रहा। बीपी मंडल के नेतृत्व में गठित आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि देश की कुल जनसंख्या का 52% हिस्सा ओबीसी का है। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, जिसे जातिगत पहचान का राजनीति में महत्व और अधिक बढ़ गया। जातियों की जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक आरक्षण, भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सकता है, लेकिन इसे जातिगत आंकड़े सार्वजनिक होने से सामाजिक विभाजन और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में जातियों, उपजातियों का वर्गीकरण और सत्यापन बेहद जटिल है। SEC 2011 एक महत्वपूर्ण प्रयास था जिसमें पहली बार सभी जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन किया गया। इस जनगणना में 46 लाख जातियों के नाम दर्ज हुए, जिससे फिर वर्गीकरण की समस्या उत्पन्न हुई। जातिगत जनगणना पर भाजपा की केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना में ओबीसी जातियों की गणना को अस्वीकार किया। तर्क दिया कि तकनीकी और प्रशासनिक रूप से ये कार्य कठिन है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां इसके विरोध में दिखाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि जातिगत जनगणना करने से अनावश्यक विवाद और सामाजिक टकराव की आशंका है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को पिछड़ों का हक बताते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाया और नारा भी दिया, जनगणना नहीं तो अधिकार नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जातिगत जनगणना की वकालत करते रहे हैं। 2022 में बिहार सरकार ने खुद की जातिगत जनगणना करवाई और 2023 में रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें ओबीसी और ईबीसी की जनसंख्या 63% थी। राजद के तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय की रीढ़ मानते हैं। उन्होंने इसे नई क्रांति कहा है। जनगणना को लेकर आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते सुनते रहें laluram.com।